Hello everyone and welcome to this channel. Today we are going to start a new chapter, A Shot in the Dark, and we are gonna do the word meanings and sentences. So let's get started. Let's start with word meanings. Acquaintance, a person one knows slightly rather than a close friend. यानी कि एक ऐसा person जो क्लोज़ फ्रेंड नहीं बल्कि थोड़ा सा उसको जानता हो, क्लोज़ फ्रेंड से कम लेकिन बंदे को जानता हो, उसे उस चीज़ को हम कहेंगे एक्वेंटेंस होना, यानी कि किसी बंदे को जानना, ज़्यादा नहीं, क्लोज़ फ्रेंड की तरह नहीं लेकिन थोड़ा कम. एस्ट्यूटनेस, एस्ट्यूटनेस मतलब क्लेवरनेस. क्रॉस क्रॉसलेट, अ सिंबल इन द शेप ऑफ अ क्रॉस यूज्ड ऑन कोट्स ऑफ आर्म्स. एक ऐसा सिंबल जिसकी शेप क्रॉस में होती है और वो कोट्स ऑफ आर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है. डेमी लायन, अ सिंबल ऑफ द टॉप हाफ ऑफ अ लायन यूज्ड ऑन कोट्स ऑफ आर्म्स. एक ऐसा सिंबल जिसमें लायन का आधा जिस्म बना हो, टॉप हाफ ऑफ अ लायन, जो कि कोट्स ऑफ आर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है. कोट्स ऑफ आर्म्स क्या होते हैं? वो जो आपने देखा होगा कि जंगों में पुराने ज़माने में लोग तलवार लेके जाते थे और एक चीज़ लेके जाते थे जिससे वो तलवार को बचाते थे. तो वो जो गोल सी चीज़ जो थी वो पकड़ते थे उसको हाथ में तलवार से बचने के लिए, उससे हम कहते हैं कोट्स ऑफ आर्म्स. तो ये जो डेमी लाइन और क्रॉसलेट है, ये जो है ज़्यादातर उन पे बना होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो कोट्स ऑफ आर्म्स पर होता है. डिसअरे यानी अनटाइडी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड. कोई भी चीज़ जो साफ़ ना हो या सही तरीके से ऑर्गेनाइज ना हो उसे हम कहेंगे डिसअरे. डिसअरे. एल्यूसिव, एल्यूसिव मीन्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड. When something is difficult to find, we will say that thing is elusive. यानी वो चीज़ मुश्किल है ढूंढने के लिए, जो चीज़ ढूंढी ना जा रही हो उसे हम कहेंगे elusive. Expounded, expounded means explain in detail. किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना उसे हम कहेंगे expounded. Expounded, explain in detail. Next is futile. Futile means pointless. कोई भी बात चल रही हो या कोई भी काम हो जिसका कोई पॉइंट ना हो, बेतुकी बात हो या बेतुका काम हो, उसे हम कहेंगे futile. This work is futile. ठीक है, यानी कि ये काम बिल्कुल ही पॉइंटलेस है. Next is gratified. Gratified means pleased. यानी कि शुक्र मनाना, अच्छा लगना, जिसकी वजह से हम बहुत खुश फील हों, उसे हम कहेंगे gratified. Next is ineffectually. Ineffectually means not producing the desired effect. यानी कि वो काम जो हम कर रहे हों लेकिन हमसे अच्छे से ना हो पाए उसे हम कहेंगे ineffectually. यानी कि ऐसा इफ़ेक्ट ना डालना जो हमें चाहिए, not producing the desired effect. Next is obliged. Obliged means to be indebted or grateful. यानी कि बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना. Obliged, to be indebted. Indebted का भी मतलब शुक्रगुजार होना, grateful होना ही है. तो obliged, to be indebted or grateful. Pantomime, a dramatic entertainment with exaggerated characters and actions. यानी पैंटोमाइम एक ऐसा ड्रामा होता है, एक ऐसा प्ले होता है जो इंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, जिसमें एग्जैजरेटेड करैक्टर्स और एक्शंस किए जाते हैं. एग्जैजरेटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करैक्टर्स होते हैं और एक्शंस करते हैं वो करैक्टर्स, तो उसे हम कहते हैं पैंटोमाइम. नेक्स्ट इज़ क्विड. स्लैंग टर्म फॉर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. स्लैंग टर्म यानी कि वो टर्म जो आम तौर पर इनफॉर्मली बोली जाए. एक होती है फॉर्मल लैंग्वेज और होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज. तो इनफॉर्मली जो वर्ड है क्विड, वो इस्तेमाल होता है पाउंड की जगह, पाउंड स्टर्लिंग. नेक्स्ट इज़ रैम्बलर. रैम्बलर मीन्स अ हाइकर. यानी वो लोग या वो इंसान जो पहाड़ों पर और एडवेंचर्स वगैरह के लिए जाता है उसे हम रैम्बलर कहते हैं, यानी अ हाइकर, जो हाइकिंग के लिए जाता है.
नेक्स्ट इज ruefully. ruefully मीन्स sorrowfully और pitifully, यानी कि किसी चीज़ पर अफसरदा होना और उस पर तरस खाना, उसे हम कहेंगे ruefully. नेक्स्ट इज scrutiny. scrutiny मीन्स close critical observation. किसी चीज़ को बहुत ही क्लोजली या उसको बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना, किसी चीज़ को देखना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एटम के ऊपर ढेर सारी वीडियोस देखूं और उसके बारे में ढेर सारे नोट्स लिखूं और उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारा मालूमात हासिल करूं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, क्लोज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, अच्छे तरीके से उस चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ. तो उसी को हम कहेंगे स्क्रूटनी, यानी कि किसी चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से उसकी ऑब्जर्वेशन करना. दैट इज़ कॉल्ड स्क्रूटनी. नेक्स्ट इज sedately. व्हाट इज़ sedately? calmly and unhurriedly. किसी काम को बहुत ज़्यादा सुकूनी से और जल्दबाजी में ना करना sedately कहलाता है. ठीक है, calmly and unhurriedly. smothered. smothered means covered or muffled. किसी चीज़ को कवर करना या मफल करना. successor. successor means a person who takes on a job or position after someone else. यानी कि वो बंदा जो पोजीशन में किसी से हायर हो, उसे हम कहेंगे सक्सेसर. हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर पढ़ा हुआ है ना, तो सक्सेसर आगे वाला, प्रीडिसेसर पीछे वाला. तो यहीं पे सक्सेसर का मतलब है कि वो पर्सन जो जॉब या पोजीशन में किसी और इंसान से ऊपर हो. दैट इज़ कॉल्ड सक्सेसर. sumptuous. sumptuous means splendid and expensive looking. कोई चीज़ स्प्लेंडेड हो. स्प्लेंडेड मीन्स एक्सीलेंट. सो कोई चीज़ एक्सीलेंट हो यानी स्प्लेंडेड हो और बहुत ज़्यादा महंगी हो, एक्सपेंसिव हो, तो उसे कहेंगे sumptuous. That is a very sumptuous bag. वो बैग बहुत ज़्यादा sumptuous है, यानी एक्सीलेंट है, स्प्लेंडेड है और एक्सपेंसिव देखने में है. sumptuous. नेक्स्ट इज़ vigorous. vigorous means energetic, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाना फिज़िकली और मेंटली, जिसमें इंसान भागे दौड़े या काम बहुत बेहतरीन तरीके से करे, तो उसे हम कहेंगे vigorous. दैट इज़ कॉल्ड vigorous. अब हम सेंटेंसेस पे आते हैं. इन सेंटेंसेस को अगर हम एक दफ़ा भी पढ़ लेंगे तो हमें जो जितने मीनिंग्स हमने अभी किए हैं वो सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंसेस हैं ही ऐसे जिन्हें पढ़ के समझ आ जाती है कि बात कैसे करनी है और वर्ड्स कहाँ का इस्तेमाल होंगे और वर्ड्स का सही से मतलब क्या है. So let's come to the first sentence, acquaintance. You should make an acquaintance with your new neighbors. हमने पढ़ा था acquaintance का क्या मतलब होता है, कि किसी के बारे में थोड़ा सा जानना, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की तरह नहीं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना, राइट. सो सेंटेंस में है you should make an acquaintance with your new neighbors, कि आपको अपने नए नेबर्स से एक्वेंटेंस लेनी चाहिए, यानी बातचीत करनी चाहिए, जिससे आप जो हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान सकें, क्योंकि वो न्यू हैं. You should make an acquaintance with your new neighbors. Next is astuteness. Nowadays, children are full of astuteness and mischief. आजकल बच्चे भरे हुए हैं astuteness से और mischief से. astuteness का मतलब हमने पढ़ा था, क्या था? क्लेवरनेस यानी चालाकी. तो आजकल के बच्चे भरे हुए हैं चालाकी से और शैतानियों से. Nowadays children are full of astuteness and mischief. Next is crosslet. What is crosslet? यानी कि एक सिंबल, मैंने बताया था कि एक ऐसा सिंबल होता है जो कोट्स ऑफ आर्म्स के ऊपर बना होता है. तो a crosslet is a symbol in the shape of a cross. नेक्स्ट इज़ डेमी लाइन. डेमी लाइन का भी वही मतलब है, लेकिन वो आधा डेमी लाइन यानी आधा लाइन बना होता है कोट्स ऑफ आर्म्स पर. तो इसका सेंटेंस है ही हैज़ अ टैटू ऑफ अ डेमी लाइन ऑन हिज लेफ्ट आर्म, यानी उसकी लेफ्ट आर्म में डेमी लाइन का टैटू बना हुआ है. नेक्स्ट इज़ डिसअरे. डिसअरे का हमने पढ़ा था अनटाइडी या डिसऑर्गेनाइज्ड, राइट. तो इसका सेंटेंस है
only a single delay makes the entire timetable into disarray. कि अगर हमने कोई टाइम टेबल बनाया हो और अगर हम उस टाइम टेबल में एक भी अगर हम डिले कर दें, यानी एक भी हम कहें कि ये हम बाद में करेंगे, हम नहीं कर रहे अभी, तो पूरा टाइम टेबल डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, अनटाइडी और डिसऑर्गेनाइज हो जाता है. समझ आई? यानी ओनली अ सिंगल डिले मेक्स द एंटायर टाइम टेबल इनटू डिसअरे. नेक्स्ट इज elusive. Mother Gothel stole the elusive magical flower and kidnapped Rapunzel from the kingdom of Corona. आप लोगों ने Rapunzel की मूवी तो देखी होगी, जिसमें मदर गोथल एक मैजिकल फ्लावर चुरा लेती हैं और साथ में ही Rapunzel को भी किडनैप कर लेती हैं. तो इस जुमले में कह रहे हैं कि मदर गोथल ने मैजिकल फ्लावर जो बहुत एल्यूसिव था, यानी डिफ़िकल्ट टू फाइंड था, एक ऐसा फूल जो बहुत ही मुश्किल से मिलता हो, उस फूल को उन्होंने चुरा लिया. किसने? मदर गोथल ने. उनका नाम ही मदर गोथल था. ठीक है, तो मदर गोथल ने एक एल्यूसिव यानी डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैजिकल फ्लावर स्टोल किया एंड किडनैप्ड Rapunzel फ्रॉम द किंगडम ऑफ कोरोना. सो कोरोना में कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही, वो जो किंगडम था जहाँ से उन्होंने मदर गोथल ने ये काम किया था, उस किंगडम का नाम कोरोना था. नेक्स्ट इज एक्सपाउंडेड. एज आई टोल्ड यू, एक्सपाउंडेड मीन्स एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. तो अभी जो सेंटेंस है ये पढ़ने में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई टीचर बच्चे को कह रही हैं. तो ये है, You were absent tomorrow. Too bad, I have already expounded the chapter thoroughly. तुम कल एब्सेंट थे, राइट? बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैंने तो सारा चैप्टर अच्छे तरीके से समझा दिया है. तो ये ज़्यादातर टीचर्स जब तब कहती हैं जब बच्चे जो हैं छुट्टी करते हैं और अगले दिन वो चैप्टर पूछते हैं. तो इस तरह टीचर्स बहुत तंग होती हैं. तो टीचर कह रही है किसी बच्चे को कि तुम तो कल एब्सेंट थे, बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैंने तो सारा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया. एक्सपाउंडेड. एक्सपाउंडेड मीन्स एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. यू वर एब्सेंट टुमारो. टू बैड, आई हैव ऑलरेडी एक्सपाउंडेड द चैप्टर थॉरली. इसलिए कहते हैं छुट्टियां नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट इज फ्यूटाइल. फ्यूटाइल मीन्स पॉइंटलेस. कोई भी काम जिसका कोई पॉइंट ही ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूटाइल. द डिस्कशन वॉज कम्प्लीटली फ्यूटाइल. जो डिस्कशन हो रही थी उनके दरमियान वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस थी. दैट वॉज कम्प्लीटली फ्यूटाइल. ग्रेटिफाइड. ग्रेटिफाइड मीन्स शुक्रगुजार होना, टू बी प्लीज्ड. सो इसका सेंटेंस है, आई एम ग्रेटिफाइड टू हैव ऑसम फ्रेंड्स. मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास बहुत ही बेहतरीन दोस्तें हैं. इनइफेक्चुअल. इनइफेक्चुअल का क्या मतलब है? वो काम जो डिज़ायर्ड इफेक्ट ना पेश कर रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड इनइफेक्चुअल. सो वंस आई रियलाइज द मेडिसिन वॉज इनइफेक्चुअल, आई स्टॉप्ड टेकिंग इट. कि जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ ये वो डिज़ायर्ड इफेक्ट यानी कि वो काम नहीं कर रही जिसलिए मैं उसको खा रही हूँ, आई स्टॉप टेकिंग इट. तो फिर मैंने उसको लेना बंद कर दिया. वंस आई रियलाइज द मेडिसिन वॉज इनइफेक्चुअल, आई स्टॉप्ड टेकिंग इट. नेक्स्ट इज obliged. obliged. obliged का मतलब भी pleased है, grateful है. I was most obliged by the approval from Harvard University. इस सेंटेंस से समझ आ जाती है कि obliged का क्या मतलब है. I was most obliged. मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, खुश थी, प्लीज थी, ग्रेटिफाइड थी. क्या सुन के? बाय द अप्रूवल फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. कि जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर लिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. आई वॉज मोस्ट obliged बाय द अप्रूवल फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज़ पेंटोमाइम. एज अ टोल्ड यू कि पेंटोमाइम का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक ड्रामा होना जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स हों और एक्शंस हों. तो दैट पेंटोमाइम वॉज हिलेरियस. कि वो वाला पेंटोमाइम जो था वो बहुत हिलेरियस था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिलेरियस? हिलेरियस मीन्स फनी. दैट इज़ सो हिलेरियस. ये बहुत फ़नी है, राइट? तो हिलेरियस का मतलब है फ़नी. पेंटोमाइम.
दैट पैंटोमाइम वॉज हिलेरियस, यानी वो ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़नी था. नेक्स्ट इज़ क्विट. एज आई टोल्ड यू, क्विट जो है एक इनफॉर्मली बोला जाता है इंग्लिश में, जिसका मतलब है पाउंड स्टर्लिंग, राइट. तो इसका सेंटेंस है शी यूज्ड टू अर्न ओनली 400 क्विड अ वीक. यूज्ड टू यानी कि पास्ट में इस्तेमाल होता है कि ये काम पहले होता था. सो शी यूज्ड टू अर्न, वो कमाती थी या कमाया करती थी, ओनली 400 क्विड अ वीक, सिर्फ 400 क्विड अ वीक. रैम्बलर. रैम्बलर मतलब अ हाइकर, जो कि पहाड़ों पर और जगह जगह पर जाकर एडवेंचर वगैरह करता है. दैट इज़ कॉल्ड रैम्बलर, राइट. सो द रैम्बलर वेंट फॉर रैम्बलिंग ऑन माउंट एवरेस्ट. जो रैम्बलर है वो रैम्बलिंग करने यानी हाइकिंग करने गया माउंट एवरेस्ट पर. आप इसकी जगह K2 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज रूफली. रूफली का क्या मतलब है? ही वॉज रूफली रिग्रेटिंग हिज डिसीजन. रूफली का मतलब है सोरोली एंड पिटीफुली. सोरोली यानी किसी चीज़ पे अफसोस करना या पिटी फील करना. दैट इज़ कॉल्ड रूफली. ही वॉज रूफली रिग्रेटिंग हिज डिसीजन. वो अपना डिसीजन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था. ही वॉज रूफली रिग्रेटिंग हिज डिसीजन. स्क्रूटनी. स्क्रूटनी का क्या मतलब है? ये जो मैं जुमला पढ़ने लगी हूँ, आप इसको गौर से सुनिएगा और फिर कमेंट्स में वीडियो स्टॉप करके लिखिएगा कि स्क्रूटनी का क्या मतलब है, ठीक है. तो फेमस पीपल गेट क्रिटिसिज्म एंड स्क्रूटनी फ्रॉम देयर हेटर्स ऑल द टाइम. यस, इसका मतलब है क्लोज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन. यानी कि आपको तो पता है कि जब कोई बंदा फेमस हो जाता है, जो लोग फेमस हो जाते हैं, तो पब्लिक उन पे बहुत ज़्यादा, जो हेटर्स होते हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करती है और हर छोटी छोटी गलती पे उन्हें बातें करती है, यानी सोशल मीडिया पे वगैरह बातें वगैरह होना शुरू हो जाती हैं. तो उससे रिलेटेड है ये इसका सेंटेंस कि जो फेमस पीपल हैं वो क्रिटिसिज्म और स्क्रूटनी यानी क्लोज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है फेस करते हैं हेटर्स से हर वक्त ही, तकरीबन हर वक्त ही ये सारा होता रहता है फेमस पीपल के साथ. फेमस पीपल गेट क्रिटिसिज्म एंड स्क्रूटनी फ्रॉम देयर हेटर्स ऑल द टाइम. Next is sedately. That person was intentionally moving his car sedately as he was trying to make people angry. Sedately का मतलब है slowly, very slowly, unhurriedly, calmly, ठीक है. यानी वो पर्सन, वो जो बंदा है, वो जानबूझकर intentionally, जानबूझकर अपनी कार आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था ताकि वो लोगों को गुस्सा दिला सके. That person was intentionally moving his car sedately as he was trying to make people angry. Next is smothered. As I told you, smothered का मतलब है किसी चीज़ को ढांप देना, right? In autumn, the grass is smothered with leaves. Autumn season में क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, ग्रास होती है, वो पत्तों से भर जाती है, right? In autumn, the grass is smothered with leaves. Next is successor. सक्सेसर वो बंदा होता है जो किसी और से पोजीशन में हायर हो. हिज सक्सेसर इज़ ऑन हिज वे हियर. उसका सक्सेसर जो है वो यहाँ पर आ ही रहा है. sumptuous. sumptuous means splendid and expensive. splendid यानी beautiful, excellent and very expensive. कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखने में हो या बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, that is called sumptuous, right? इसका जुमला है Cinderella turned up dressing in the sumptuous gown. Cinderella turned up का मतलब है हाजिर हुई, आई, dressed in sumptuous gown. और उसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो बहुत ही sumptuous gown था. Cinderella turned up dressed in sumptuous gown. Vigorous. Vigorous means energetic. बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करना मेंटली या फिजिकली, दैट इज़ कॉल्ड vigorous. Crystal had started a vigorous workout program. Crystal is a name और Crystal ने स्टार्ट कर दिया है बहुत एनर्जेटिक वर्कआउट. वर्कआउट मीन्स एक्सरसाइज,
ठीक है। तो क्रिस्टल ने बहुत एनर्जेटिक सी वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। वर्कआउट प्रोग्राम यानी वर्कआउट का एक प्रोग्राम होता है, चाहे वो नेट पे हो या कहीं जाके हो, वो प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, कोच बताता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्कआउट प्रोग्राम। तो क्रिस्टल हैज स्टार्टेड अ विगरस वर्कआउट प्रोग्राम। तो हमने अ शॉट इन द डार्क के मीनिंग्स और सेंटेंसेस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।